गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 3 लड़के रोज बैठे रहते थे। पप्पू, गप्पू और टप्पू। तीनों बेरोजगार थे, पर घमंड आसमान छूता था। दिन भर ताश, सिगरेट और शराब में जिंदगी जलाते रहते। गांव वाले कहते, इनसे दूर रहो, ये बर्बादी हैं। लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन पप्पू बोला, अबे हम भी कुछ बड़ा करेंगे। गप्पू हंसा, चोरी करके अमीर बनने से बड़ा काम और कौन सा है। टप्पू ने कहा, राजा के गोदाम में आज रात चलना, वहां सोना है। तीनों ने शराब पी, झूठी बहादुरी का नशा लिया और रात में निकल पड़े। अंधेरी रात थी, कुत्तों के भौंकने की आवाज और आसमान में बिजली चमक रही थी। तीनों दीवार फांदकर अंदर घुसे, लेकिन नशे में संतुलन बिगड़ गया। पप्पू गिरा, गप्पू का पैर फंस गया और टप्पू की सिगरेट से आग लग गई। शोर मचा, पहरेदार दौड़े आए, तीनों पकड़े गए। सुबह जब सारा गांव इकट्ठा हुआ, लोग हंस रहे थे। राजा ने कहा, अगर मेहनत में इतनी ताकत लगाते जितनी चोरी में, तो आज ये हालत ना होती। तीनों को छोड़ दिया गया, पर साथ में शर्त दी, अगर 1 महीने में ईमानदारी से काम नहीं सीखा तो हमेशा के लिए गांव से निकाल दूंगा। तीनों ने सोचा, क्या हम बदल सकते हैं? पहले दिन उन्होंने शराब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने लगे। दूसरे दिन भूख लगी, किसी ने काम नहीं दिया। तीसरे दिन गप्पू ने कहा, चलो चाय वाले के पास चलते हैं। वहीं से उनकी नई कहानी शुरू हुई। तीनों चाय के ठेले पर बर्तन धोते, झाड़ू लगाते और लोगों की बातें सुनते। गांव वाले हंसते, देखो चोर अब बर्तन मांज रहे हैं। लेकिन उनमें कुछ बदलने लगा था। पहली बार उन्हें मेहनत की थकान में सुकून मिला। पहली बार उन्होंने किसी की मुस्कान के बदले पैसे पाए। दिन बीतते गए। पप्पू ने लोगों को हंसाने की आदत डाल ली। गप्पू चाय बनाना सीख गया और टप्पू पैसे गिनने लगा। चाय वाले ने कहा, जिस दिन मेहनत में मजा आने लगे, समझो जिंदगी सही दिशा में जा रही है। तीनों ने पहली बार अपने सपनों को ईमानदारी से देखना सीखा। एक दिन गांव में मेला लगा। तीनों ने मिलकर चाय का स्टॉल लगाया, मिलन टी स्टॉल। पहले दिन मुश्किल से कुछ कप बिके, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे दिन उन्होंने एक बोर्ड लगाया, यहाँ मेहनत की चाय मिलती है, नशे की नहीं। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। चाय का स्वाद अलग था, क्योंकि उसमें सच्चाई घुली थी। गांव के बच्चे आने लगे, बुजुर्ग बैठने लगे। लोग कहते, जो कभी गांव के निकम्मे थे, अब सबको चाय पिला रहे हैं। कुछ महीनों में उनकी दुकान मशहूर हो गई। तीनों ने अपने पुराने कपड़े बेचकर एक छोटी मशीन खरीदी। अब वो सिर्फ चाय नहीं, समोसे और पकौड़े भी बेचते थे। सूरज ढलता तो दुकान बंद करने के बाद मंदिर जाते। जहां कभी शराब की बोतलें रखी थीं, अब वही हाथ पूजा में उठते थे। एक दिन वही राजा फिर आया। उसने देखा, वही 3 लड़के जिनकी उसने सजा सुनाई थी, अब गांव को रोजगार दे रहे थे। राजा बोला, तुम तीनों ने मुझे दिखा दिया कि इंसान की गलती उसकी आखिरी नहीं होती। तीनों झुककर बोले, हमने गलती से सीखा महाराज, और मेहनत से बदला लिया। कुछ सालों बाद वो तीनों गांव के हीरो बन गए। पप्पू ने स्कूल में बच्चों को मेहनत और ईमानदारी सिखाने की जिम्मेदारी ली। गप्पू ने चाय की दुकान को मिलन कैफे में बदला, जहां पूरे जिले से लोग आने लगे। टप्पू ने नो नशा फाउंडेशन शुरू किया, जहां वो युवाओं को सिखाता, नशा ताकत नहीं, तबाही है, मेहनत ही असली नशा है। गांव में एक दिन पोस्टर लगा, कल टीवी पर देखिए, मूर्ख 3 चोर कैसे बने गांव के शेर। पूरा गांव टीवी के सामने बैठा था। उनकी कहानी जब चली, हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में आग। कमेंटेटर की आवाज, कभी यही 3 लोग गांव के सबसे बदनाम थे, आज वही गांव की शान है, क्योंकि इन्होंने साबित किया, गिरना गुनाह नहीं, गिरे रहना गुनाह है। कैमरा धीरे धीरे घूमता है। पीपल का वही पुराना पेड़, जहां अब शराब नहीं, चाय की महक है। तीनों हंसते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं। पप्पू, यार याद है जब हम यहीं ताश खेलते थे? टप्पू, हाँ, अब उसी जगह लोग मेहनत सीखने आते हैं। गप्पू, देखो जिंदगी ने हमें कितना बदल दिया। आसमान में सूरज डूबता है और आखिरी वॉइस ओवर आता है, जिंदगी हर किसी को मौका देती है,
पर जो खुद को बदलना जानता है वही असली विजेता बनता है। नशा छोड़ो, मेहनत पकड़ो, क्योंकि मेहनत ही वो आग है जो राख से इंसान को फिर से जन्म देती है। फायर। मॉरल, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, मेहनत की लौ हमेशा रास्ता दिखाती है। 3 मूर्ख अगर इतिहास बना सकते हैं तो तू क्यों नहीं। पावर।